तो हेलो दोस्त, आप लोग कैसे हैं? क्या आप जानते हैं एचआईवी क्या होता है? एचआईवी के बारे में आज हम पढ़ाएंगे। ये एचआईवी जो है ये क्लास 12th का टॉपिक है, बायोलॉजी। एचआईवी किसके अंदर आता है? ये एचआईवी आता है एड्स के अंदर। इसी एचआईवी को हम अच्छे से आपको स्ट्रक्चर के साथ समझाएंगे, डायग्राम, और इसके एक्सप्लेन करेंगे। एचआईवी क्या है दोस्त? एचआईवी एक विषाणु है। क्या है दोस्त? एचआईवी एक विषाणु है। तो ये एड्स जो बीमारी होता है इसी एचआईवी के कारण होता है। तो कैसे होता है? जो हमारे अंदर कुछ जो कोशिका होती है, यानी कुछ कीटाणु जो होते हैं, सभी कीटाणु तो हानिकारक नहीं होते हैं। कुछ कीटाणु जो होते हैं हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं। जो कीटाणु फायदेमंद होते हैं, ये जो एचआईवी विषाणु है उसी कीटाणु को नष्ट करने की क्रिया करता है, जिसके द्वारा इस बीमारी, एड्स बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं लोग। तो हम सिर्फ अभी हमारा टॉपिक क्या है, एचआईवी की संरचना, इसको समझाएंगे अच्छे से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा है एचआईवी की संरचना। तो एचआईवी जो होता है इसका संरचना है। तो एचआईवी का जो सबसे ऊपरी भाग हम लाल कलर का देख रहे हैं, इसे कहते हैं क्या दोस्त? इसे कहते हैं हम, देखिए, इसे कहते हैं नोब। क्या कहते हैं दोस्त? इसे कहते हैं नोब। अब उसके बाद क्या आता है? उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं इसे जो MHC कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? MHC कहते हैं। उसके बाद क्या है हमारा? उसके बाद जो आप यहाँ पर देख रहे हैं दो ठो एस आकार का, ये आरएनए है। क्या है दोस्त? आरएनए है। एचआईवी के अंदर दो प्रकार का दो एस आरएनए पाए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जो देख रहे हैं ये क्या है दोस्त? ये जो आप देख रहे हैं दो एस आरएनए है। ये क्या है दोस्त हमारा? ये जो है दो एस आरएनए है जो लाल कलर का देख रहे हैं। अब ये क्या है? अब जो ये देख रहे हैं दो ठो, ये क्या है हमारा? ये हमारा क्या है दोस्त? ये हमारा है प्रोटीएज। क्या है दोस्त? ये हमारा क्या है? प्रोटीएज। क्या है दोस्त हमारा? ये प्रोटीएज है। प्रोटीएज है। दूसरा जो है ये प्रतिमुख अनुलेखन है, प्रतिवर्ती अनुलेखन है। क्या है दोस्त? ये प्रतिवर्ती अनुलेखन। आप यहाँ स्ट्रक्चर को समझिए, ये क्या है? प्रतिवर्ती अनुलेखन। अब देखिए यहाँ पर जो दो ठो बिंदु सा है, क्या है दोस्त? बिंदु। पहला जो है ये प्रोटीएज है। क्या है दोस्त? प्रोटीएज, जो सबसे अंदरी भाग में पाया जाता है एचआईवी का। उसके बाद क्या है? प्रतिवर्ती अनुलेखन, जो ये देख रहे हैं। उसके बाद आरएनए पाया जाता है एचआईवी के अंदर, जो एस आकार का है दो ठो, उसे आरएनए कहते हैं। उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा दोस्त? उसके बाद हमारा आ जाएगा ये जो आप देख रहे हैं, ये एंटीग्रेज इसे कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? एंटीग्रेज। ये हमारा क्या है दोस्त? ये हमारा है एंटीग्रेज। क्या है दोस्त? एंटीग्रेज। ये क्या है हमारा? एंटीग्रेज। उसके बाद क्या आ जाएगा? ये जो आप गोल सा देख रहे हैं एंटीग्रेज के ऊपर, इसे खोल कहते हैं आसान भाषा में। किताबी भाषा में इसे क्या कहते हैं दोस्त? खोल कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप, ये हमारा हो गया खोल। तो यहाँ पर हमने तो नामकरण कर दिया एचआईवी का अच्छे से। आपको बड़ा सा बनाए हैं डायग्राम, जो आपको फ्रेश दिखे और अच्छे आसान भाषा में समझ आ जाए। तो आप आसान भाषा में कलम से भी कॉपी पर बना सकते हैं। तो एक बार आप और देखिए। पहला जो आप यहाँ पर लाल कलर का देख रहे हैं, पहला, इसे क्या कहते हैं? नूब। क्या कहते हैं दोस्त? नूब। नूब। क्या कहते हैं इसे? नूब। उसके बाद क्या है हमारा? उसके बाद जो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं इसे हम कहते हैं क्या? खोल। क्या कहते हैं दोस्त? खोल। इसके बाद क्या है हमारा? इसके बाद जो देख रहे हैं लाल कलर का, जो एस आकार का, कैसा है? एस आकार का। ये कितने होते हैं? दो ठो होते हैं एस आकार का। उसके बाद क्या है दोस्त? उसके बाद है एक बिंदु जो ये देख रहे हैं, इसे कहते हैं प्रोटीएज। क्या कहते हैं दोस्त? प्रोटीएज। उसके बाद क्या है हमारा? ये हमारा है प्रतिवर्ती अनुलेखन। क्या है दोस्त? ये हमारा प्रतिवर्ती अनुलेखन। अब ये क्या है? जो फूल सा दिख रहा है डिजाइन, ये MHC है। तो हमारा सिंपल सा इतना डायग्राम है। अब तो ये डायग्राम का तो एग्जाम में पूछेगा, अगर दिलभुत्रिया में पूछा तो ये 5 नंबर का पूछेगा। तो 3 नंबर इसका देगा और 2 नंबर देगा छोटा सा आपको एक्सप्लेन करने का। अगर 2 नंबर में पूछा तो या तो डायग्राम पूछेगा या तो एचआईवी का एक्सप्लेनेशन पूछेगा। तो यहाँ पर हम तो डायग्राम बना दिया, इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेनेशन करेंगे।
तो यहाँ पर क्या है दोस्त, हमारा जीनोम है। जीनोम क्या होता है? जीनोम जो होता है HIV का 2 ठो RNA होता है जिसकी संख्या 2 होता है। तो देखिए यहाँ पर आप अब एक्सप्लेन पर चलते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कितने नंबर के पूछे जाते हैं, आपको ध्यान रहेगा। ये हमारा अंक कितना होता है, ये 5 अंक के एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब क्या है जीनोम, क्या है दोस्त जीनोम? तो जीनोम जो है जीनोम जो होता है HIV का 2SS RNA होता है जिसकी संख्या कितना होता है दोस्त? जिसकी संख्या 2 होता है, जिसकी संख्या 2। क्या है दोस्त? जीनोम। जीनोम जो होता है HIV का 2S RNA होता है जिसकी संख्या कितनी होती है दोस्त? 2 होता है। उसके बाद क्या है हमारा प्रतिवर्ती अनुलेखन। तो प्रतिवर्ती अनुलेखन क्या होता है? कोई पूछेगा प्रतिवर्ती अनुलेखन क्या होता है? तो प्रतिवर्ती अनुलेखन जो होता है इसका कार्य होता है RNA को पुनः DNA परिवर्तन। DNA से तो RNA बनता है, फिर अब RNA से हमको DNA बनाना, तो वो कैसे होगा? वो होगा प्रतिवर्ती अनुलेखन क्रिया द्वारा। किसके द्वारा होगा दोस्त? प्रतिवर्ती अनुलेखन क्रिया द्वारा। तो ये कैसे होता है? एक एंजाइम होता है जिसे क्या कहते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम कहते हैं। उसकी सहायता से प्रतिवर्ती अनुलेखन की क्रिया होती है। तो देखिए यहाँ पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ये हमारा एंजाइम है। क्या है दोस्त? ये एंजाइम है, ये हमारा एंजाइम है। क्या है दोस्त? ये हमारा एंजाइम है। उसके बाद क्या होता है, ये जो प्रतिवर्ती अनुलेखन होता है ये RNA को किसमें परिवर्तन किया था? हमने बोला था किसमें? DNA में। ये जो होता है RNA, यह RNA को पुनः मतलब क्या हुआ? पुनः मतलब DNA से तो RNA बन गया, पुनः का मतलब हो गया RNA को फिर पुनः हुआ क्या करेगा? DNA बनाएगा। समझ गए क्या हुआ? यहाँ पर RNA को पुनः फिर DNA बनाएगा। उसके बाद क्या है? प्रोटीएज तथा एंटीग्रेज। प्रोटीएज और एंटीग्रेज क्या होता है? कोई पूछेगा प्रोटीएज और एंटीग्रेज क्या होता है? यह जो होता है विषाणु होता है। यह विषाणु क्या होता है? यह विषाणु जो होता है प्रोटीन को संश्लेषण करता है। क्या करता है दोस्त? प्रोटीन को संश्लेषण करता है। अब यहाँ पर देखिए यह विषाणु है, यह विषाणु है जो प्रोटीन को क्या करता है दोस्त? संश्लेषण करता है। क्या करता है दोस्त? प्रोटीन को संश्लेषण करता है। और आप एक बात ध्यान देना होगा, इस ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। HIV जो होता है वो क्या होता है? ये तो बीमारी का ही नाम है। विषाणु जो एड्स बीमारी होता है यही HIV के कारण होता है। जो HIV जो है क्या है? एक प्रकार का विषाणु है। क्या है दोस्त? HIV एक प्रकार का विषाणु है। तो देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे लाल मार्कर से लिखते हैं। HIV जो है, HIV जो है क्या है दोस्त? ये विषाणु है। ये विषाणु है। क्या है दोस्त? ये जो HIV है ये विषाणु है। क्या है दोस्त? HIV जो है ये विषाणु है। तो यहाँ पर हम तो पहले 3 नंबर का डायग्राम बना दिए, फिर 2 नंबर आप इतना लिख दीजिए, आपको 2 नंबर मिल जाएगा एक्सप्लेन करने का। तो यहाँ पहले हम डायग्राम समझा दिया और 2 नंबर का एक्सप्लेन कर दिए। टोटल 5 नंबर का पूछा जाता है। तो ये डिवाइड रहता है कितना दोस्त? 3 गुने 2। तो 2 नंबर ये हमारा हो गया और 3 नंबर ये हो गया। तो फिर एक बार इसको एक्सप्लेन कर देते हैं।
जीनोम कहाँ होता है, आप यहाँ पर देखिए हमारा किधर गया, इसी के अंदर जीनोम पाए जाते हैं। जीनोम जो होता है HIV का 2 ठो होता है क्या, एस की तरह दिखने वाला RNA होता है। क्या होता है, आप यहाँ पर देखिए एस की तरह यह दिख रहा होगा, यही है 2 ठो हमारा sRNA जो 2 की संख्या में पाया जाता है। उसके बाद क्या है दोस्त, प्रतिवर्ती अनुलेखन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में भी आपको पूछे जाएंगे। इसका कार्य होता है RNA को DNA में बनाना, क्योंकि आप जानते हैं DNA से ही RNA बनता है। क्या बनता है दोस्त, DNA से ही RNA बनता है। इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखे दोस्त, पुनः। पुनः का मतलब हो गया ये तो DNA से RNA बना, फिर RNA से DNA बना। अब ये किसके द्वारा होता है, ये एक तो एंजाइम द्वारा होता है। एंजाइम जो होता है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शनलिज्म एंजाइम होता है। क्या होता है दोस्त, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शनलिज्म एंजाइम होता है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ये है हमारा, ये जो देख रहे हैं। उसके बाद क्या है, प्रोटीएज तथा एंटीग्रेज। प्रोटीएज और एंटीग्रेज का एक समान सा कार्य होता है। यह जो होता है विषाणु है, यह विषाणु है जो प्रोटीन संश्लेषण करता है। क्या करता है दोस्त, प्रोटीन संश्लेषण करता है। तो कहाँ है ये, एक देख लीजिए यहाँ पर है और एक देख लीजिए यहाँ पर है। तो आपको हमने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया डायग्राम के साथ। तो उम्मीद करेंगे आपको समझ आया होगा हमारा ये वीडियो। तो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।